चैंपियंस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2 बजता है और आपके डीके सर आपके सामने आ जाते हैं। तो आज 30 तारीख और आज हम लोग स्पेशल क्या करने जा रहे हैं भाई। तो आज कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे आज और कल। जी हाँ दोस्तों, 30 और 31 2 दिन हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये 2 दिन आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है भाई। रीजनिंग में कैलेंडर का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा सिस्टम, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैलेंडर का। तो 2 दिन, बस 2 दिन आपको देना है। 30 और 31 2 बजे डीके सर आ जाएंगे आपके लिए कैलेंडर का टॉपिक लेकर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं, जाननी जरूरी है कि बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं भाई। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के, आईबीपीएस, पीओ, क्लरिकल के, तो ये सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। देखो जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल का ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि ये बैंक का बैच स्टार्ट हो रहा है, वीकली बैच, केवल संडे को चलेगा जो कहीं पे काम करते हैं उनके लिए। फिर आप एक यहाँ पे देख रहे होगे कि भाई ये रेगुलर बैच आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क का स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रेलवे एनटीपीसी के लिए बैच मिल रहा है, प्लस स्टेट लेवल एग्जामिनेशन भी है। उसके बाद अगर आप केवल स्पीड टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, केवल स्पीड टेस्ट देना चाहते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको mahindras.org पे जाना है, एक बार वन स्टॉप सोल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, हर एक चीज आपको वहां मिलने वाला है। तो आप जाइए, वहां पे डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। E02444 लगा देना प्रोमो कोड, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो भी चीज परचेज करना है आप जाइए और बिंदास होकर वहां पे आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। तो चलो भाई, अब आगे आते हैं कॉन्सेप्ट पे, टॉपिक पे। तो रेडी, कॉपी और कलम लेकर के तैयार हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक अंदाज में देखेंगे हम लोग कैसे चलता है कैलेंडर। तो भाई आते हैं, देखते हैं कैलेंडर क्या कहना चाहता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कैलेंडर लिखा हुआ है। तो अब जब कैलेंडर यहाँ लिखा हुआ है तो कैलेंडर कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो जनरली बेसिकली आप देखेंगे 3 चीजें आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहला चीज कि ऑड डेज। ऑड डेज मतलब विषम दिन निकालना, कैसे निकलता है भाई विषम दिन। दूसरा एक सवाल आता है विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस मतलब बिना किसी रेफरेंस के, ये बुक में आपको कहीं भी ये वर्ड में नहीं मिलेगा, विदाउट रेफरेंस। और एक तीसरा आता है विथ रेफरेंस। ये बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर इतना आपका क्लियर है तो फिर क्वेश्चन आपसे कोई भी छूटने वाला नहीं है। 3 चीजें हैं। एक रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर भी आता है, तो उसको बस ध्यान में रख लेना है, कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में। तो ऑड डेज है, विदाउट रेफरेंस और विथ रेफरेंस, ये 3 तरीका है। ध्यान से समझना, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। अगर पहली बार देख रहे हो मजा आ जाएगा, दूसरी बार देख रहे हो तो थोड़ा पेशेंसली समझना पड़ेगा। ऑड डेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑड डेज पे, विषम संख्या, विषम दिन। तो ये विषम दिन होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान ले। तो ऑड डेज का मतलब क्या होता है, तो एक से ज्यादा दिन को मेजरमेंट करने का सबसे छोटा तरीका क्या है। 2 दिन को हम लोग कुछ नहीं बोलते, 4 दिन को भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, 5 दिन को भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही 7 दिन आता है तो हम लोग बोलते हैं सप्ताह, वीक। मतलब एक से ज्यादा दिन का सबसे छोटा मेजरमेंट क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाई कि सप्ताह। सप्ताह मतलब क्या, वीक। अब देखो 2 वीक होता है, 1 वीक मीन्स कमजोर होता है, 1 वीक मीन्स सप्ताह होता है। अब ध्यान से यहां समझने वाला था, तो यहां कंफ्यूज मत होना। 1 वीक देखो, जिस वीक में 2 बार ई आ जाए, डबल ई, WEE के मतलब 2 बार अगर ई आ गया, इसका मतलब ये कभी कमजोर नहीं हो सकता। इस लॉजिक से याद रखना, वीक जिसमें 2 बार ई आ गया वो कभी कमजोर होगा क्या, WEE के वीक मीन्स क्या होगा, 2 बार आ गया मतलब ये कमजोर नहीं है, मजबूत है, मतलब ये सप्ताह हो गया। और जिसमें 1 ही बार ई आएगा मतलब वो कमजोर है, ऐसे भी याद रख सकते हो। हालांकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। चलिए आगे आते हैं। तो सप्ताह हो गया। अब अगर आपसे कोई कहेगा कि 10 दिन में, 10 डेज में, हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 डेज। अब 10 दिन में आपको ऑड डेज निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना है, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जो बचे। क्यों, क्योंकि आपको पता है 10 दिन है तो 7 दिन का तो एक ग्रुप बन जाएगा, एक सप्ताह। ऑड कितना बच जाएगा, 3 दिन, मतलब 10 दिन में 3 ऑड डेज हो जाएंगे। आपसे कोई कहेगा 25 दिन में कितना ऑड डे होगा, ध्यान से समझना। आपसे कोई कह दे हाउ मेनी 25 डेज, 25 डेज में क्या होगा, तो 25/7, तो 7 तरीके 21, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। इंग्लिश में बोलोगे 7 3 21, तो बच गया 4 अलग, मतलब 7 के ग्रुप में 3 बना दोगे, 3 सप्ताह हो जाएगा, तो वो तो ग्रुप में आ गया। अलग कितना निकल के आ गया, 4, मतलब 4 ऑड डेज होंगे। इसी तरीके से आपसे कहेगा मंथली बताओ क्या होगा। एक मंथ में अगर आपसे पूछ दे, जैसे आपसे कह दे कोई कि भाई मेरे बताओ जनवरी में कितना ऑड डे होगा, तो आपको पता नहीं है कि जनवरी में कितना ऑड डे होगा, बताओ जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो 31/7, अब ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सब पता है। तो जनवरी में क्या होगा, 31, तो 31/7 करोगे तो 7 चौक 28, बचेगा कितना
3, मतलब जनवरी में 3 ऑड डे होगा। ध्यान में रखना, फरवरी में याद नहीं करना है, ये याद नहीं करना है कि जनवरी में 3, आपको पता है 31 दिन होता है, दिमाग में कैलकुलेशन उस समय काम कर जाएगा कि 31/7 3 लगा देना है भाई। फरवरी में भाई 28 या 29 दिन होगा, ये भी आपको मालूम है ना, जनरल ईयर लीप ईयर, आगे क्लियर भी कर दूंगा एक बार। अगर 28 दिन हुआ या 29 दिन, तो 7 से डिवाइड अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 29 रहेगा तो 1 आएगा, ये रहेगा तो 0, मतलब कि 0 या 1। फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 0 या 1। उसी तरीके से मार्च में कितने होंगे, तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि मार्च में भाई 31 दिन होता है, तो 31/7 तो क्या आ जाएगा, 3। उसी तरीके से आप अप्रैल का भी निकाल सकते हो भाई कि अप्रैल का क्या होगा, तो अप्रैल में 30 ही दिन होता है, तो 30/7 तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो 2 ऑड डे होगा। मई में क्या होगा मेरे भाई, तो ये भी निकाल सकते हो, तो मई में कितना दिन होता है, 31 दिन, तो 31/7 तो 7 चौक 28, बचा रिमाइंडर कितना, 3। फिर आपसे कहेगा जून में क्या होगा मेरे भाई, तो जून में फिर 30 दिन होता है, तो 30/7 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। तो ये हो गया आपका, ये ऑड डेज मंथ वाइज निकाल रहा, किस मंथ में कितना ऑड डे होगा। सप्ताह बन गया, जो अलग बच गया वो ऑड डे। आई थिंक आप सभी लोगों का क्लियर होगा। जून के बाद जब आप जाओगे जुलाई में, ध्यान से देखना, जून के बाद जाओगे जुलाई में, तो जुलाई में कितना ऑड डे होगा भाई, ये ध्यान से देखो, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, तो 31/7 तो 3 आ गया। फिर अगस्त में कितना दिन होता है भाई, तो 31 दिन होता है, तो फिर यहां भी 31/7, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर सितंबर में आएंगे, इसी तरीके से आपको हर एक मंथ का निकाल देना। आई थिंक आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, निकाल दोगे कैसे निकल रहा है ये। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर में कितने दिन होते हैं वो लिखेंगे, उतना/7, रिमाइंडर जो बच जाए। नवंबर में फिर कितना दिन, तो ये हर मंथ का मैंने आपको निकाल के बता दिया। आपको ये दिमाग में रखना है ऑड डे निकलता कैसे है, बस अगर ये दिमाग में है तो सारे सवाल आपसे बनते चले जाएंगे। फिर दिसंबर का निकालोगे तो फिर इसका भी आ जाएगा 3। भाई यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी ऑड डेज निकालने में। तो ये तो मंथ बेस पे आ गया कि ऑड डेज क्या होगा, क्लियर। अब आपसे अगर ईयरली पूछे, ध्यान से समझना, अब अगर आपसे ये कहे कि भाई ईयर बेस पे बताओ कितना ऑड डे होगा, जैसे मान लो आपसे कह दे कि 1 साल में कितना ऑड डे होगा, ध्यान से देखना, मैं यहां पे अब लिखने जा रहा हूं 1 साल में। अब देखो 1 ईयर अगर आपसे कहता है कि 1 साल में कितना ऑड डे होगा, तो आप तो यहां कंफ्यूज कर जाएंगे कि वो लीप ईयर है या जनरल ईयर है, क्योंकि आप तो जितना दिन होता है महीने में उतना/7, तो 1 साल में, तो 1 साल में कितना दिन होता है, तो या तो 1 साल में कितना दिन होगा, 365 दिन, या तो 1 साल में कितना दिन होगा, 366 दिन। क्लियर है आपको, क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो 366 दिन, अगर जनरल ईयर हुआ तो 365 दिन। तो अगर जनरल ईयर हुआ तो 365/7 करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो 365 को अगर 7 से डिवाइड करोगे आप, 7 से अगर 365 को डिवाइड करोगे तो 7 × 5 = 35, 1 5 इधर आएगा, 7 दूनी 14, मतलब रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 365 को 7 से डिवाइड किया, मतलब 1 ऑड डे आएगा अगर ये जनरल ईयर है तब। ध्यान देना भाई, ईयर 2 तरीके का है, ये हम जनरल वाले की बात कर रहे हैं और ये हम लीप ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो 365 में 1 रिमाइंडर आया था, 1 ऑड डे, तो 366 आया, मतलब इसमें 2 आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप सभी लोगों का कि भाई अगर जनरल ईयर रहा 1 साल में तो वो 1 ऑड डे देगा, अगर लीप ईयर रहा तो 2 ऑड डे देगा। यहां तक सभी लोगों का क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है एक बार वीडियो को पीछे करना और फिर कॉन्सेंट्रेट करके देखना, आपका सबका सब क्लियर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना सभी लोग, ठीक है भाई। सभी लोग गुरु दक्षिणा भैया आप लाइक और शेयर करते जाइए, अच्छा लगे तो ये चीजें आपको एकदम जहन में रखना है। आगे आ रहे हैं कि अब आगे अगर कहे, जैसे मान लो अगर आपसे ये क्वेश्चन कह देता भाई कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 ईयर्स, ध्यान से देखना, अगर एक क्वेश्चन आपके पास आता, क्वेश्चन एक मान लो आ जाता, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, कहेगा हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितने विषम दिन होंगे, हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 ईयर्स। अब आपको ये बताना है 10 साल में, तो आपको लगेगा कि सर 10 साल, अब देखा क्या यार 10 साल क्या है भाई, तो 10 साल में आपको लगा कब से कब तक, ये तो बताइए सर। अगर जनरल ईयर से खत्म होकर लीप ईयर पे खत्म करवाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा, लीप ईयर से स्टार्ट करके कहीं लीप ईयर पे ही खत्म करवाएंगे तो कुछ और आ जाएगा, या जनरल ईयर पे खत्म करवाएंगे तो कुछ और आएगा। तो आपको ये पता नहीं चलेगा भाई कि किस ईयर पे जाएं हम, कहां से लीप ईयर निकलेगा, कहां से जनरल ईयर निकलेगा। तो जब भी ईयर अगर क्लियर नहीं करे क्वेश्चन में, ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं बता रहा हूं,
हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 ईयर्स। अच्छा यहाँ ऑड डेज लिखना भूल गया, हाउ मेनी ऑड डेज यहाँ लिख लो, हाउ मेनी ऑड डेज इन, ये यहाँ पे इंटर कर दो, हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 ईयर्स। तो कितने ऑड डे होंगे भाई 10 साल में। तो जब अगर ईयर नहीं दे तो हम 1 से काउंट करते हैं, 10 तक जाते हैं भाई, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो अगर आपसे कहेगा ध्यान से समझना कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो 10 साल में कुछ जनरल ईयर भी होंगे, कुछ लीप ईयर भी होंगे, ध्यान से समझना। और आपने अभी पीछे देखा है भाई कि जनरल ईयर में, एक जनरल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं और एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, पीछे अभी देखा है, मैं पीछे करके दिखा भी दे रहा हूं। ये देखो यहाँ पे आपने देखा था कि जनरल ईयर में 365 दिन होता है, इस कारण एक ऑड डे आता है जनरल ईयर में। लेकिन अगर लीप ईयर हो गया तो 366 होता है, इस कारण एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ये तो आपका क्लियर था, पीछे हमने किया था। तो अब यहाँ पे 10 साल में कितने जनरल ईयर है और कितने लीप ईयर है, पहले तो ये पता लगाओ। तो देखो 10 साल में क्या होगा, या तो 10 साल में 1 से 365 ऐसे करके, फिर लीप ईयर आएगा तो 366 ऐसे करके जोड़ते जाओगे, तब उसको 7 से डिवाइड करोगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जब अगर आपको मालूम है कि जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है, आपको जब ये मालूम है कि जनरल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर पूरा का पूरा है तो 2 ऑड डे होता है, तो उतना कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो 1 से 10 अगर ईयर नहीं क्लियर किए तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से 10 में लीप ईयर कितना आएगा, तो देखो लीप ईयर निकालने का तरीका क्या है, 10/4 करेंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट में जाएगा, भागफल लेते हैं याद रखना, तो पॉइंट के बाद वाला नहीं लेते, पहले वाला केवल लेते हैं। देखो 4 को 10 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, तो 2 आया, फिर पॉइंट बैठा के 0 बैठाओगे तो 4 5 20, पूरा पूरा कट गया, मतलब 2.5 आया। तो हम पॉइंट के बाद लेते ही नहीं है, केवल पहला वाला लेते हैं 2। तो क्यों, तो 1 से 10 में जाओगे तो एक चौथा साल लीप ईयर होगा और एक 8वां साल होगा, क्योंकि लीप ईयर पहचानने का तरीका ही यही है कि वो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, तभी वो लीप ईयर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आगे बताऊंगा भी कि ये एक्सेप्शन भी है, एक 4 से डिवाइड होने के बाद भी लीप ईयर नहीं होता है, उसका भी एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आगे। अभी बस इतना काम की चीज है, इतना ही जानू। तो 1 से 10 में भाई लीप ईयर कितने आ गए, 2, एक चौथा साल एक 8वां साल। तो 10 साल में अगर 2 लीप ईयर है, मतलब जनरल ईयर कितने बचे, 8, और एक जनरल ईयर में एक ऑड डे था, तो एक जनरल ईयर में एक ऑड डे, तो 8 जनरल ईयर में, तो 8 गुना 1 8। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज था, तो 2 लीप ईयर में तो 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 8 + 4 हम लोगों ने कर दिया, तो 8 + 4 क्या आ गया, 12, तो 12 ऑड डेज निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब 12 चूंकि 7 से ज्यादा है तो फिर डिवाइड कर देना, तो 12 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। मतलब 10 साल में 5 ऑड डेज आएंगे। क्लियर है मेरे भाई, यहां तक सभी लोगों को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी यहां नहीं होने वाली। क्लियर है यहां तक कि ये क्या मैं कह रहा हूं, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए थी, और ना ही होनी चाहिए, और ना ही हुई होगी। ठीक है, अच्छा लगते जाए, बस शेयर करते जाइए। अब आपसे अगर कहेगा कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 25 ईयर्स, अब 25 साल में निकालना है, तो सबसे पहले तो भाई 25 साल में आपको देखना पड़ेगा कि कितने ऑड डे और कितने लीप ईयर है, ये निकालना पड़ेगा ना, कितने लीप ईयर है और कितने जनरल ईयर है भाई। तो 25 है तो 25/4, तो 6 चौका 24, 6 लीप ईयर आ गया। तो 25 में अगर 6 लीप ईयर आ गया तो बचा कितना, 19 जनरल ईयर। एक जनरल ईयर में 1, तो 19 गुना 1, एक लीप ईयर में 2, तो 6 में 6 गुना 2 12, तो 19 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 31। तो 31/7 करोगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3, मतलब 3 ऑड डे आएगा भाई 25 साल में। क्लियर है भाई, कैसे निकल रहा है ये आप देखिएगा, आंसर किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, ऑड डेज का ये कॉन्सेप्ट जा रहा है। अब यही मान लो आपसे कह देता कि हाउ मेनी ऑड डेज इन 75 ईयर्स, ध्यान से समझना, हाउ मेनी ऑड डेज इन 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे भाई, तो पहले तो लीप ईयर निकाल लो, 75 में कितने होंगे लीप ईयर और कितने जनरल ईयर। तो 75/4 कर दो, तो 4 12 16 चौका 64 हो जा रहा है, तो 18 चौका 72, तो 18 से 72 कट गया, मतलब 3 बच जाएगा, तो लीप ईयर हो जाएगा 3। मतलब जनरल ईयर कितना हो जाएगा भाई, देखो जनरल ईयर कितना हो, पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे, पिछले सवाल में हमारा लीप ईयर 6 कैसे आ गया था, पिछले सवाल में देखो 4 से 6 चौका 24, 6 आ गया था। तो यहाँ पे लीप ईयर कितना आएगा ये देख लो एक बार, सॉरी बैक चले गए हम लोग, यहाँ देखो,
तो यहाँ लीप ईयर कितना आएगा भाई, तो 18 चौक 72 ना, 18 आएगा। यहाँ हम लोगों ने 3 रिमाइंडर लिख लिया था, 18 चौक 72, 18। तो 75 में से 18 गया तो 15 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 1 गया 5, 57। ठीक, जनरल ईयर में 1 तो 57 गुना 1, और लीप ईयर में 2 तो 18 गुना 3, तो 57 और 57 और 36। ठीक, तो 7 6 13 के 3 हासिल 1, 4 और 5 9 93, 93 बटा 7 मतलब 13 7 91, बचेगा कितना 2, मतलब 75 साल में 2 और डे होंगे। लेकिन यहीं पे गेम अब एक चेंज हो रहा है, ध्यान से, ध्यान से। अब अगर आपसे कह दे कि 100 साल में कितने और डे होंगे, ये ध्यान से समझना, 100 साल में कितने और डे होंगे। यहां फंसोगे भाई, ध्यान से, यहीं पे गेम है ये। 100 साल में क्यों फंसोगे वो मैं पहले बता दूं। लीप ईयर का तरीका, अभी आप लोग क्या जानते हैं लीप ईयर का तरीका क्या होता है, कि जो ईयर 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको लीप ईयर कहते हैं। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट चेंज होता है, नोट करके दिमाग में सेट कर लेना। बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि नोट करके दिमाग में एक चीज और सेट क्या करना है, कि सेंचुरी ईयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको हम शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर हिंदी में बोलते हैं शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर लीप ईयर तब होता है, लीप को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, लीप ईयर को अधिवर्ष। सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष, लीप ईयर तब होगा, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, जब वह 4 और, देखो यहीं पे चेंज हो गया, 4 और 400 दोनों से डिवाइड हो। केवल ये सेंचुरी ईयर के लिए नियम है, जब वह 4 और 400 दोनों से डिवाइड हो, मतलब भाग लग जाए पूरा पूरा। शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होगा जब वह 4 और 400 दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखना शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है, पहले तो अब ये समझ लो। शताब्दी वर्ष का मतलब सेंचुरी ईयर का मतलब जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए। जैसे 100वां साल सेंचुरी ईयर है, 200वां साल सेंचुरी ईयर है। अब 100 से 200 के बीच में और कोई भी सेंचुरी ईयर नहीं है, चाहे वो 101वां साल हो, 110वां साल हो, 120वां साल हो। 100वां साल सेंचुरी ईयर, 200वां साल है, फिर 500वां साल होगा, 300 भी होगा, 400 भी होगा, 500 भी होगा। फिर देखो 1900वां साल भी सेंचुरी ईयर होगा, 2000वां साल भी सेंचुरी ईयर होगा। अब देखो 1900वां साल लीप ईयर था या नहीं, तो 1900 को 4 से डिवाइड करो, सॉरी 400 से डिवाइड करो, होगा 2 जीरो से, जो 2 जीरो कट गया, 4 से 4 का 16, पूरा पूरा नहीं कटेगा। मतलब 1900 जो ईयर आया था, जैसे 2000 साल ईस्वी था, उसी 1900 ईस्वी जो था ये लीप ईयर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर था और ये 400 से डिवाइड नहीं हुआ। अब क्लियर हुआ होगा। यहां पे गलती क्या करोगे, 100/4 करोगे तो 25 आपको लीप ईयर आ जाएगा। यहां पे गलती जो करोगे, यहां पे लीप ईयर आपको कितना आ जाएगा, 25, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100वां साल भी आपने काउंट कर दिया। जब 100/4 करके आप लीप ईयर निकालने जाओगे तो 25 निकालोगे। इसमें 100वां साल भी, जो 100वां साल है, ये तो सेंचुरी ईयर है ना, और ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ 25 लीप ईयर नहीं, यहाँ 24 ही रखना पड़ेगा, 100 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर? तो लीप ईयर यहां आ जाएगा क्या, 24, तो जनरल ईयर हो जाएगा 76। तो 76 गुना 1 तो 76, और लीप ईयर में 2 से तो 24 गुना 2 48, तो 76 प्लस 48, तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 7 11 और 1 12, 124/7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा देख लो, 124/7 का, तो 7 इकाई 7 5 4, तो 7 7 49, 5 बचेगा रिमाइंडर। तो 100 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 5। क्लियर है भाई? ये देखो, ये यही चीज है आपको जो अलग करेगा हर एक चीज से। ये बिल्कुल क्लास में, जैसे ऑफलाइन आप जाते हो बैठ के पढ़ने, क्लास में एकदम ऐसे ही खांटी अंदाज में मिलेगा आपको, ऐसे ही लोग पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब में है कि अब तरातर धड़ाधड़ फटाफट क्वेश्चन चलते रहता है, लेकिन कभी कभी ये भी चीज होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराने वाला आदमी होना चाहिए कोई। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। तो 100 साल में 5 आया, ध्यान से समझना। 100 साल में हम लोगों ने निकाला 5 ऑड डे होता है, समझना। अभी तो आगे अभी और चलेंगे। यहां आपका आ गया कि 100 साल में 5 ऑड डे हैं।
100 साल में 5 ऑड डे आपने निकाला, ये निकाला ना, ये 100 साल में आपने कितना ऑड डे निकाला, 5 ऑड डे निकाला। तो अगर ये कहता आपसे कि 200 साल में कितना होगा, तो क्या करते, 5 + 5, यही तो कर देते। तो 5 × 5 = 10 हो जाता, जैसे ही 7 से ज्यादा होता तो 10/7 करते तो 3 आ जाता। बोलता 300वें साल में कितना होगा, ध्यान से समझना, तब क्या कर देते, 5 + 5 + 5, 3 बार कर देते। तो 15/7 क्यों, क्योंकि 100वें साल में 5, तो 200 साल में तो 100 + 100 मतलब 5 + 5, 300 में तो 100 + 100 + 100 मतलब 5 + 5 + 5, तो 15, 7 से ज्यादा है तो 7 दूनी 14 मतलब 1 आएगा ऑड डे। ये ध्यान से बनाना। अब फिर देखो 400वां साल में अंतर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 + 100 + 100वां जब जाओगे तो 5 + 5 + 5 तो गए आप, लेकिन छठी बार में 6 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो 400 है ना, ये 400वां साल 400 से डिवाइड होगा, तो यहां पे लीप ईयर 1 बढ़ जाएगा। समझ रहे हो कि 100 साल में 5 क्यों आया था, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं था, लेकिन जब 400वें साल में जाओगे तो ये तो 400 से डिवाइड होगा ना, सेंचुरी ईयर है, तो इसलिए यहां 5 की जगह 6 कर देना। तो 5 × 10 = 15 और 6 = 21, 21/7 मतलब 0। रिपीट करके देखना जिसको दिक्कत होगा, ये क्यों 6 हमने किया, क्योंकि 100 साल में निकाल रहे हो तो 1 से 100, 100वां साल तो 400 से डिवाइड नहीं है, लेकिन जब तुम 400वां साल में जाओगे तो 400 तो ये 400 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल आप जाओगे क्या कि 100 + 100 + 100, तो 100 का 5 था, इसका भी 5 था, इसका भी 5, लेकिन जब 400वें साल में करने जाओगे 100, तो ये तो 400वां साल है ना, मतलब ये 400 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो 400 में 0। अब आपसे कोई कहे 800 में क्या होगा भाई, तो 0। कोई आपसे कहे 1200 में कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑड डे होंगे, 0। 400 के मल्टीपल में सब 0। 1600 में कितने होंगे, 0। 2000 में कितने होंगे, 0। 2400 में कितने होंगे मेरे भाई, तो 0। सब 0 हो जाएगा 400 के मल्टीपल में ऑड डेज। तो यहां तक आप लोगों का आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। चलो अब आगे क्वेश्चंस की बात करें। ठीक है, तो ये मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, इस पे ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। 100 साल में 5 है, 200 साल में 3 है, 300 साल में 1 है, ये मैं लिख लेता हूँ आगे यहाँ पे कि भाई 100 साल में 5 है, 200 साल में, या इसको इधर लिखते, रुको, देखो समझ में आ रहा है फिर लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, बिल्कुल ऑफलाइन अंदाज में पढ़ा रहा हूं आज। 100 साल में 5 ऑड डे हो रहा था, 200 साल में 5 + 5 तो 10 तो 3, 300 साल में 5 + 5 सॉरी 3000 लिख दिया, 300 साल में 5 + 5 + 5 तो 1 हो जाएगा। 400वें साल में चूंकि 6 हो जा रहा था, 21 तो 0, तो फिर 800वां साल भी 0, 1200वां साल भी 0, 1600 में भी जाओगे 400 के मल्टीपल में सब 0, 2000 में जाओगे तो भी 0, 2400 में जाओगे तो भी, इस तरीके से आप आगे चले जाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक छोटा मोटा आज बाबा बना दूंगा, जो आता है ना कोई आपके यहाँ, अभी बताता हूँ आगे। देखो क्या है भाई, जब क्या होता है आंसर कैसे लगता है। जैसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट विदाउट रेफरेंस कराने जा रहा हूं, ध्यान रखना, विदाउट रेफरेंस कराने जा रहा हूं आप लोगों को सवाल। अच्छा, आपको ये भी एक चीज पता है कि जनवरी का कोड कितना होता है, 3 होता है। फरवरी का तो लीप ईयर अगर रहेगा तो 1, नहीं रहेगा तो 0। मार्च का भी कोड मालूम है 31 दिन होता है तो 3, ये याद नहीं करना, मार्च में 31 दिन होता है तो 31/7 तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो ऐसे भी ये तो ध्यान में रहेगा ही रहेगा सबका, सो ऑन ऐसे ही सबका। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि कहे 12 फरवरी, ध्यान से देखना, 1998 कौन सा दिन था, डायरेक्ट पूछ दिया कि 12 फरवरी 1998 कौन सा दिन था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, आप कैसे लगाओगे इसको, कैसे बनाओगे आप इसको, ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो 12 फरवरी 1998 कौन सा दिन था, कैसे आंसर लगेगा भाई इसका, और क्या लगेगा ये भी तो जानना है। तो देखो 12 फरवरी 1998 कौन सा दिन था, ध्यान से देखना कैसे बनेगा। सबसे पहले तो 1998 में हमको निकालना है, तो अगर 1998 में जाओगे ना तो ये सीधे दिसंबर में पहुंचाता है इस लॉजिक से, इसीलिए
प्रोसेस समझना, पहला स्टेप, दिमाग शांत करो, समझो। 12 फरवरी 1998 रहेगा, एक घटा लेना। प्रोसेस समझा रहा हूं, आराम से शांत हो जाओ। 1998 एक घटाया 1997 आ गया, कोई बात नहीं। पहले 97 तक पहुंचेंगे, फिर जनवरी से फरवरी तक जाएंगे 98 में। तो 97 किसके किसके बीच में, 1997 किसके किसके बीच में है ये बताओ, बोलो भाई। 1997 किसके किसके बीच में है? तो आपको यहां दिखेगा 1997 1600 और 2000 के बीच में है या नहीं है? इसी दोनों के बीच में है ना, 1600 और 2000 के बीच में है 1997। अब इसमें देखना सबसे छोटा कौन है। 1600 और 2000 के बीच में तो है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? तो 1600 पकड़ लेना इसको। देखो सवाल बनना चालू हो रहा है, 1600 को पकड़ लिया। अब प्लस जाना आपको 1997 तक है, आप पहुंच गए 1600 पे, तो बचा कितना? तो 1600 पे पहुंच गए, 1997 जाना था तो बचा 397। ध्यान से, बचा कितना? 397। ये 397 किसके किसके बीच में है? तो 300 और 400 के बीच में है। 397 किसके किसके बीच में है? तो 300 और 400 के बीच में है। इसमें छोटा कौन है? तो 300, तो ले लो 300। अब 1600 प्लस 300 1900 पे आ गए। जाना 1997 था, अब देखो 100 से कम हो गया, तो 100 से कम का तो मेरे पास कोड ही नहीं है। तो 100 से कम जब आए तो उतना लिख देना, जब 100 से कम आए तो ध्यान से, और प्लस एक बार उतना बटा 4 कर देना, जिससे क्या होता है लीप ईयर भी काउंट हो जाता है। आप बस मोटा मोटी ये ध्यान में रखो, ऐसे किया 100 से कम आएगा तो उसको लिख देंगे और एक बार उतना बटा 4 भी कर देंगे, ठीक है। प्लस ध्यान से देखते जाना, अभी प्रोसेस बता रहा हूं। अब कुछ नहीं करना, 97 तक पहुंच गए तुम, अब 98 में जाना है। तो 98 में सबसे पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी का कोड क्या? ऑड डे जनवरी में कितना आ रहा है? तो 3, तो 3 31 भी यहां लिख सकते थे आप, क्योंकि बाद में फिर 7 से डिवाइड करना ही है, लेकिन आप 3 लिखेंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। प्लस फरवरी का कैवां दिन है भाई? तो 12वां दिन, तो यहाँ 12 लिख दीजिए, या यहीं पे 12/7 करके 5 भी लिख सकते थे, लेकिन 12 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 12वां दिन था, 12 लिख दिया। अब बन गया सवाल कैसे भाई? 1600 का कोड क्या है देखो, तो 1600 का कोड क्या है? 0, तो 0 प्लस 300 का कोड क्या है भाई? तो 300 का कोड क्या है? 1, तो 1 प्लस 97 प्लस 97/4, तो फिर पॉइंट के बाद नहीं लेते हैं, तो 4 दूना 8, 1 और 7, तो 4 चौका 16, फिर पॉइंट के बाद हम लेंगे नहीं, तो 24, तो 24 लिख दिया। समझना, 12 और 3 क्या हो गया? 15, बस ऐड कर दो, तो 5 4 9 7 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, ध्यान से 1 1 2 2 4 और 9, तो 9 और 4 क्या हो गया? 13, 137/7। अब देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो 7 को अगर 137 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 को अगर 137 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखना है, तो 7 ही 7, तो 6 और 7 आ जाएगा, तो 7 9 63, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। तो अब एक चीज याद रखना कि जब भी 0 रिमाइंडर आए मतलब आंसर संडे आएगा, 1 रिमाइंडर आए मतलब कि हो जाएगा मंडे, 2 रिमाइंडर आए मतलब कि हो जाएगा ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर आए मतलब कि हो जाएगा वेडनेसडे, 4 रिमाइंडर आए मतलब कि हो जाएगा थर्सडे, 5 रिमाइंडर आए मतलब हो जाएगा फ्राइडे, 6 रिमाइंडर आए मतलब कि आंसर हो जाएगा सैटरडे। तो ये चीजें आपको क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पे आपका ये भी याद नहीं करना है, 0 से संडे से स्टार्ट है। यहाँ पे 4 रिमाइंडर आया है मतलब कि थर्सडे, तो 12 फरवरी 1998 आप कैलेंडर निकाल के देख लो, आंसर थर्सडे होगा। कैलेंडर एकदम मैच करेगा, ये 12 फरवरी 1998 थर्सडे होगा। क्लियर है भाई? तो ये एक सवाल मैंने आपको बता के बताया कि कैसे बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो वो बता सकता है कि सर हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, सर ये परेशानी है। देखो कैसे बना सवाल वो सीखो। एक सवाल और मैं करा देता हूं, एक सवाल और करा देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो थोड़ा सा कि कैसे सवाल बनते हैं। ये आपको ध्यान देना जरूरी है कि सवाल कैसे बनेंगे। और इसका अगला पार्ट, एक दूसरा पार्ट भी इसका होगा, उसको आप देख सकते हैं कब? तो उसको मैं आपको बता दूंगा ला करके अगले क्लास में, कल। तो कल का भी वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसी से लिंकअप होगा, इसी के साथ होगा। अभी एक क्वेश्चन और आज कर लो तो आप आगे आओगे। तो देखो क्या है, अगर यहां रहता 10 मार्च 1996 कौन सा दिन है? तुरंत एक घटाते, देखो कैसे फास्ट बनता है। 1995 दिमाग में भी ये बन सकता है। कैसे?
प्रैक्टिस की चीज है। 1995 किसके किसके बीच है, तो 1600 और 2000, मतलब 1600 का कोड 0, तो डायरेक्ट तुम 0 लिख सकते थे, लेकिन शुरू में सीख रहे हो तो लिख लो 1600। 1995 किसके बीच में था, 1600 और 2000 के बीच में, तो 1600 लिख लिए, छोटा 1600 था। फिर बचा कितना, 395, तो 300 और 400 के बीच में 300। 395 किसके किसके बीच में है, 300 और 400 के बीच में, तो छोटा 300 तो 300। 100 से कम बचा 95, तो प्लस 95 बटा 4, या यहीं पे कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, तो 4 दूना 8 और 1 और 5, तो 4 तिया 12, 23 लिख सकते हो खट से, इसको नहीं लिखेंगे। प्लस जनवरी का 3 दिन, ध्यान से देखना, अब मार्च जाना है तो 1995 तक तो यहाँ जैसे ही 95/4 किए आ गया। अब जनवरी का 3 दिन 96 में चल रहे हैं हम। फरवरी देखो 96 लीप ईयर है, तो फरवरी में कितना हो जाएगा, 1 दिन और डे। और मार्च का क्या दिन, 10वां दिन, तो लिख दो 10, बन गया। अब देखो इसको हम प्रोसेस में जा रहे हैं, तब ये दिमाग में बनेगा। 1600 का 0, 300 का 1, 95 प्लस 95/4 किए तो 23 प्लस 10 और 1 11, 12 13 14 आ गया, बस। 4 3 7 और 5 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 4 और 9, तो 9 और 4 13, 133/7। रिमाइंडर निकालो, आंसर निकल जाएगा। तो 7 को अगर 133 से आप डिवाइड करोगे तो 7 इकाई 7, तो बचा यहाँ 7, तो 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा। फिर आ गया 3, तो 7 नमा 63। देखो ये पूरा पूरा कट गया भाई, ये पूरा का पूरा कट गया 19 से, मतलब रिमाइंडर कितना बच गया, 0। 0 का मतलब संडे। आप कैलेंडर निकाल लो, 10 मार्च 1996 को संडे था। तो ये था विदाउट रेफरेंस बनाने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि विदाउट रेफरेंस और ऑड डेज क्लियर हुआ होगा। ये प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग से खुद से भी बनने लगेगा, आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है एक बार, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे का वीडियो एकदम कल ही मैं पढ़ाऊंगा। आज 30 तारीख है, 31 तारीख को इससे आगे का वीडियो आएगा, जिसमें इस टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा शुरू में, ताकि रिकैप हो जाए। तो लगातार देखिएगा, कल भी 2 बजे आ जाइएगा आप सभी लोग। तो आज के लिए इतने ही पे रोकेंगे हम लोग और चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। तो ड्रीम बिग, सपने बड़े देखिए और उसकी एक बार देखिए, उसके बाद उसको पूरा करने में लग जाइए, आप उसको एग्जीक्यूशन करने में लग जाइए। और महिंद्राज स्पीड टेस्ट मीन सिलेक्शन पक्का, तो स्पीड टेस्ट जरूर दीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है कि महिंद्राज स्पीड टेस्ट मीन सिलेक्शन पक्का। तो आप सभी लोगों को एक बार वो जरूर वहां पे जरूर जाना है और देखना भाई कि सिलेक्शन पक्का क्यों लिख रहे हैं सर। अगर महिंद्राज स्पीड टेस्ट मीन सिलेक्शन पक्का क्यों लिख रहे हैं सर, सिलेक्शन पक्का। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमारा यूट्यूब चैनल है एक नया, महिंद्राज सीईटी के नाम से, उसको आप जाके सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले। जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग वहाँ पे चीज़ें को देखने वाले हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगले क्लास में इसी से आगे। तो अगला क्लास देखना ना भूले, जिन लोगों का भी कैलेंडर में दिक्कत है, परेशानी है, या आज देखे वो अगला क्लास भी जरूर देखें। तो थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। जय हिंद।